आज वर्ल्ड अज़मा डे है। इस हवाले से मैं कुछ आगाही देना चाहूँगा दमे के हवाले से, अज़मा के हवाले से। दमा एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है, और ये सोजिश होती है जो कि मुस्तकिल रहती है और कुछ चीज़ों से बढ़ जाती है, यानी मिट्टी से, धुएँ से ये बढ़ जाती है, सांस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हवा के अंदर होती हैं जिससे ये बढ़ जाता है, जिस तरह पोल्यूशन है। कुछ घरों के अंदर कॉकरोचेज़ हैं, घरों के अंदर कैट या लोगों ने परिंदे वगैरह पाले हुए होते हैं, इन चीज़ों से सांस का मर्ज़ बढ़ जाता है। कुछ दवाएं होती हैं जिसकी वजह से सांस का मर्ज़ बढ़ जाता है, जिस तरह ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, जिस तरह दर्द की गोलियां हैं, पोस्टन, ब्रूफेन, एस्प्रिन, इनसे भी सांस बढ़ जाता है। सबको नहीं, लेकिन कुछ लोगों को। सांस में आमतौर पर मरीज़ को खांसी, जो कि खुश्क भी हो सकती है और बलगम वाली भी हो सकती है, और मरीज़ कहता है जी मेरा सांस फूलता है। कुछ मरीज़ कहते हैं कि जी मेरे सीने में जकड़न हो रही है। कुछ कहते हैं कि जी जब भी नज़ला होता है, नज़ला सीने पे गिर जाता है और वो काफ़ी दिनों के बाद ठीक होता है। तो सांस के मरीज़ कभी कभी ये भी कहते हैं कि जी मुझे सीने से सीटी की आवाज़ आती है। तो ये इनकी अलामात हैं। डॉक्टर तशख़ीस करके आपको बताएगा कि आपको सांस है या नहीं है, यानी दमा है या नहीं है। और अगर तशख़ीस हो जाए दमा, तो इसका इलाज ये है कि आप इन्हेलर, यानी वो दवाएँ जो मुँह के ज़रिए दी जाती हैं ताकि वो सीधी फेफड़ों में जाए, तो वो दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है गोलियों के मुकाबले। चूँकि गोलियों के नुकसानात बहुत होते हैं। गोलियां खाने के बाद अक्सर मरीज़ शिकायत करते हैं कि उनके हाथ कांप रहे हैं या फिर उनको घबराहट हो रही है। तो इससे बचने के लिए वही दवा, चूँकि इलाज तो वही ये दवा देते हैं, लेकिन वो पाउडर की शक्ल में या इन्हेलर की शक्ल में, वो बहुत खफीफ मिकदार में जिस्म में जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता और सांस की नालियों की सूजन कंट्रोल में रहती है। स्टीरॉयड भी देते हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत कम मिकदार में होते हैं, सीधे सांस की नाली में जाते हैं, नुकसान नहीं करते। ना कंसेप्ट ये भी है कि स्टीरॉयड लेने का मतलब ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूँकि इन्हेलर के ज़रिए दे रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। अहम चीज़ ये है कि रेगुलर दवा का इस्तेमाल किया जाए, बाकायदगी के साथ, छोड़ना नहीं है। और कम से कम महीने, 1.5 महीने के बाद डॉक्टर को चेकअप कराएं कि डॉक्टर साहब ने जो दवा पहले लिख के दी थी क्या वो काफ़ी है या इसको कम करने की अब ज़रूरत है। उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ ज़रूरत ये भी होती है कि जिन चीज़ों से सांस बढ़ता है उससे जितना हो सके बचने की कोशिश करें।